कपट धारण करके और एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर शंखचूड़ के पास गिर गए। लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। शंखचूड़ बलवान है, असली वृद्धि के रहे, लेकिन दानी रहे, धर्मात्मा रहे। तो शंखचूड़ करके विप्रदेव मांगिए जो मांगना है। तो विप्रदेव कहते कि तुम अपना कवच और कुंडल हमें दे दो। शंखचूड़ ई बात बुझे ई कवच कुंडल हमर रक्षक है, कवच कुंडल के बिना हम मारल जाए। लेकिन वो वचन देने से ब्राह्मण देवता के अपन कवच और कुंडल निकाल के और शंखचूड़ महादेव से युद्ध कर रहे। नारायण ब्राह्मण बनकर शंखचूड़ से कवच और कुंडल मगर के और फिर नकली शंखचूड़ के रूप धारण कर ले। वो कवच कुंडल पहन ले और तुलसी के पास तुलसी के घर के आज मैं लोक विजेता हो गया। मैं नारायण और महादेव दोनों को जीत लिया। तुम मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो। तुलसी के बड़ी प्रसन्नता में पहले तो तुलसी के नारायण अपन माया में डाला रखी और बुद्धि के तुलसी रात में सूतल में अनेक प्रकार के अपशगुन युक्त सपना देखलखिन। एगो बंदर है, बंदर हमरा उठाकर लोगे, हमार पति के केस कटा ले, हमार पति के संस्कार बनी ने, हमारा पति के माथ में तेल चुप रहे। यदि सपना में कोनो व्यक्ति के केस मुड़े और तेल लागल माथा देखियो तो बुझी वो व्यक्ति अब क्या बनाए। जानकी के विभीषण के पुत्री त्रिजटा लंका में या कहलखिन, जानकी कहलखिन त्रिजटा के कि माता ऐ लंका में एक का ही हमर साथ दो हमरा करो से आग यानी के लकड़ी यानी के व्यवस्था करू, हम चिता में जल के मर जाए। अब हमरा जियो की इच्छा नहीं है। ई रावण हमरा साथ हमरा बहुत सता। तो त्रिजटा कहलखिन कि गोस्वामी से राज करके मानस में कि सपने बानर लंका जारी, जात भान सेना संवारी, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। हम सपना में देख रहे हैं बानर लंका के जरा दिल, रावण के केस मुड़ा ले, बीसों हाथ कटा ले, आ गधा पर करके यही विधि सो दक्षिण दिश जाओ और दक्षिण दिशा की तरफ जाए। हमार सपना झूठ नहीं है, रावण जल्दी मारल जाए। इस सपना गलत नहीं हो सकता। केस मुड़ायल, तेल लागल, गधा पर चढ़ दक्षिण के तरफ जय व्यक्ति के विषय में हर सपना आ गया बुझू जी ओकर मृत्यु नजदीक है। इस तरह से नारायण अपन माया विस्तार को तुलसी के दिग भ्रमित कर तुलसी बहुत उदास भगिनी विलाप करे छली। तो नकली शंखचूड़ बन के आए भगवान। अरे मैंने तीनों लोग को जीत लिया, नारायण महादेव को भी जीत लिया, अब तुम उदास हो, तुम आंसू बहा रही हो। तुलसी देख रहे अपना पति के बड़ी प्रसन्नता भेले, वो आरती करके उतई नारायण तुलसी के पाति व्रत धर्म के नष्ट करके नकली शंखचूड़ बनी। कहते जब तक तुलसी के धर्म नष्ट नहीं होता तब तक शंखचूड़ की जो माय नहीं सके। वो अक्षय कवच तुलसी के पाति व्रत कई जगह नास्तिक पाखंडी सब प्रश्न करे
कि भगवान भव के गुरुपति प्रताप धर्म नष्ट करके उचित नहीं है। अहमदाबाद में हम सब विद्यार्थी रहे तो स्वामी गर्भात्री जी के प्रवचन चले जो आगे प्रश्न करते तो स्वामी जी कहते कि नीति शास्त्र यही कहता है कि जो व्यक्ति हजारों का धर्म नष्ट कर रहा है तो एक धर्म नष्ट करने से यदि हजारों नारी का धर्म रक्षित होता है उस धर्म नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता है। ये मानव दृष्टिकोण से वैसे नारायण और तुलसी कोई अलग नहीं है। वो तो राधा जी के साप से एक राक्षस बना है, दोनों एक। जखने तुलसी के धर्म नष्ट करी पातिव्रत धर्म नष्ट मिले किसी महादेव के त्रिशूल सा शंखचूड़ मारा और शंखचूड़ जखने धराशायी भेल रणभूमि में तो तुलसी के दाहिना अंग फरकल, स्त्री के माया अंग फरकड़ाई नहीं खोई दाया अंग अपसगुन हो। तुलसी के श्रृंगार मुरझा गए, तुलसी के कुछ अनहोनी घटना के अनुभव हो लगे। वो तुरंत बुझ गई कि हमारा बिस्तर पर जो हमारा साथ आई विश्राम चलन है ये हमर पति शंखचूड़ ने ये क्यों लकड़ी शंखचूड़ हमारा साथ माया चलन है, हमारा साथ कपट चलन है और मेरा धर्म नष्ट किया है। तुलसी तुरंत खाना लगा और साथ कर रखी। तुम तो आसान हृदय हो, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई, तुमने थोड़ा भी सोचा नहीं किसी पतिव्रता का धर्म नष्ट करने में और तुमने नकली शंखचूड़ बनकर मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम तो पत्थर हो, आसान हृदय तुम तो आसान हो। नारायण तुलसी के साप 100 पत्थर बन गए। तुरंत बैठल ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी के तो 100 खेल बेल बुझल है। ब्रह्मा जी कहते तुमने क्या किया? तुलसी के समझावा लगन की ये तुमने क्या किया? अपने ही पति को साप देकर पत्थर बना दिया। ये शंखचूड़ तो तुम्हारे नकली पति थे, असली पति तो नारायण है। तुम तो राधा जी के साप से शंखचूड़ सुदामा नाम का गोप शंखचूड़ बना था जो भगवान कृष्ण का ही अंश था। तो अब लक्ष्मी तुलसी स्वरूपा जो लक्ष्मी थी जखनी पता लग रहा कि हम अपने पति के साप का पत्थर बना देना तो ये बात सोचैत तुलसी जड़ बढ़ गई। जय माता दी। श्री देवनारायण यादव, श्री देवनारायण यादव भागवत पर 101 रुपया समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तुलसी से हो जड़ बन गई, उतई प्राण त्याग गई, नारायण पत्थर बन गई। वह पत्थर शालिग्राम के रूप में पूजित है। तुलसी जो शरीर त्याग रखी उनका शरीर आज उत्पन्न भेले आ वही चिता पर वो पौधा जन्म भेले ये तुलसी के पौधा भेले। पहले तुलसी राजकुमारी छले, अब तुलसी वनस्पति के रूप में पौधा के रूप में आ वो पत्थर जे शालिग्राम के आकार कीड़ा से बोकरा काट काट के बनो रखी। तो ब्रह्मा जी तुलसी और शालिग्राम के ब्याह करो। जो वैष्णव सब तुलसी के आरती करे तो बात
कि नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुम तुलसी पूरन तप कीन्हो शालिग्राम की भई पटरानी नमो नमो सबन भोग छठी सो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तो ब्रह्मा जी ब्याह कर और ये विधान बन ले कि बिना तुलसी दल के शालिग्राम की पूजा नहीं है, बिना तुलसी दल के शालिग्राम जी की भोग नहीं लागा, चाहे छप्पनों व्यंजन है किया नहीं करबिया, जब तक तुलसी दल नहीं छोड़बे तब तक भगवान ओकरा स्वीकार नहीं करी छे। तो गंगा जी के साप से तुलसी एहि धरती पर वनस्पति बनिकर लोक के कल्याण करे छे। शालिग्राम जी के संग बियाह भेलै और शालिग्राम तुलसी के पौधा के नीचा राखल जाइ छथिन। तुलसी के कते महत्व छै दुनिया में, जते कोनो वनस्पति आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जे गुण तुलसी में है वो कोनो वनस्पति में नहीं है। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट लिखल है कि जहां तुलसी का पौधा हो वहां जमदूत नहीं आ सकता है। अब मौड़ा काल में ककरो प्राण निकलो वाला रहे तो घर से निकाल कर तुलसी के गाछ के तुलसी चौराहा लग रखल जाए। तुलसी मिथिला के प्रत्येक आंगन में तुलसी चौराहा देखल जाए। क्या तुलसी से जे रसायन निकले छे, जे हवा निकले छे, ओइमे कते प्रकार के संक्रामक रोग समाप्त होय। तुलसी दल से और हनुमान जी पूरा लंका घूमला के बाद पूरा लंका में एक वैष्णव है कि वो तुलसी के पौधा देख कर अंदाज कर नव तुलसी का वृंद देखि हर्ष कपीरा लंका निश्चर निगर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन की बात। ये तुलसी के पौधा राम राम लिखल दीवार पर ये तो कोनो संत के कुटिया बुझा रहा है। ये तुलसी के पौधा राक्षस सब किया रखा है। कतो मुसलमान के ओठन देखबे तुलसी के पौधा की, क्योंकि हिंदू तुलसी के देवता माने छे, पूजा करे छे, तुलसी में जल ढारे छे, तुलसी में लागी लागे, तुलसी से शालिग्राम की पूजा हो जाए, तुलसी से भगवान के भोग लगाल जाए। अब गंगा माता सरस्वती के साप से धरती बनेले ई कथा जन्मेजय व्यास जी सुनावा जा रहा है। तुलसी की कथा सुनेले, शंखचूड़ की कथा सुनेले। चलिए एक का बीच में हम सब भगवती के कोनो भजन श्रवण करी। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे बोली दुर्गा महारानी की गजब सहरे दरभंगा जाही में विराजीना हे श्यामा गजब सहरे दरभंगा जाही में विराजीना गजब सहरे दरभंगा जाही में विराजीना
राही में विराजीना हे श्यामा गर्भ सहरी दशहरा राही में विराजीना। गंगा सावित्री इस शक्ति प्रकट है। राधा और कृष्ण एक तत्व के दो रूप, शिव और पार्वती एक तत्व के दो रूप। भगवान और राधा की जो रमन मिले वैसे जो पसेना चले वो पसेना संसार में जड़ मानल जाए और हुनकर जो सांस चलन वो पवन देव की उत्पत्ति मानल जाए। हुनकर जो रोमावली के विस्तार में वो समस्त प्रकृति पेड़ पौधा झाड़ी सब मानल जाए। अर्थात हमरा लोग कोनो पूजा में सूर्यादि पंच देवता की पूजा पहले चलती। तो सूर्यादि पंच देवता में ये पंच प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वह सूर्यादि पंच देवता की प्रतीक। और पहले पृथ्वी जल तेज आकाश वायु वही तो हमारा लोग जिंदा से हमारे सबके जीवन के आधार बना। एक बार सभा में भगवान कृष्ण सिंहासन पर विराजमान रहते और गंगा जी उस सभा में भगवान कृष्ण के बड़ा नजरी करा कर जना चकोर चंद्रमा के दर्शन करिए ना भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु के दर्शन करिए। यही बीच में राधा रानी सभा के बीच और गंगा के कृष्ण के प्रति अनुरक्त देखी राधा जी अत्यंत क्रोधित हो गई और गंगा के दंड दे बचा। गंगा जी उठन से पलायन चले, तीनों लोक में उनकर पीछा छा। अंत में गंगा भगवान कृष्ण के शरण में आ गई। कलकी प्रभु हमार रक्षा करो, राधा जी तो हमारा दंड देवा चाहे। तो भगवान कृष्ण के अंगूठा में गंगा जी छिप गई, दहिना पैर के अंगूठा। राधा जी अखिन तलाशा रखिन भगवान कृष्ण करकिन आहा इतनी क्रोधित किया जी, तो मैं गंगा को दंडित करूंगी क्योंकि गंगा ने आपके प्रति अपना गलत ख्याल रखा है। भगवान कहते हैं कि आप भूल रही हैं, आप ही का अंश गंगा भी है, आप ही का अंश सरस्वती भी है, आप ही का अंश लक्ष्मी भी है, सावित्री भी है। आप इन सभी शक्तियों की आधार हैं।
गंगा कोई अलग नहीं है। राधा के क्रोध शांत हुआ तो नारायण के चरण में गंगा छिप गई। और जखन नारायण राजा बलि के छलों के लिए बावन रूप धारण करके 3 कदम भूमि मांग अपन चरण के विस्तार करके ब्रह्मलोक तय की, तो ब्रह्मा जी कमंडल में जल भगवान के चरण धोए और नारायण के चरण से निकल कर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में चली और देवता लोकन के प्रार्थना पर गंगा ब्रह्मा के कवि विद्यापति के पद याद करो। विद्यापति कोनो साधारण पुरुष नहीं, अवतारी पुरुष चला है। मिथिला विभूति महादेव जिनकर घर सेवक बन के आयल छे। ब्रह्म कमंडल वासन गंगे पुण्यमत दायक विमल तरंग। ब्रह्म कमंडल वासनी उनका कहना। और देवता की प्रार्थना पर गंगा स्वर्ग में एली देवता के कल्याण पर। गंगा के अनेकों धाराएं, गंगा के अनेकों नाम है। गंगा के नाम त्रिपथका, गंगा के नाम सुरसरिता, गंगा के नाम भागीरथी, गंगा के नाम जाह्नवी, गंगा के नाम नारायणी। लेकिन धरती पर गंगा का नाम स्वर्ग लोक से और धरती पर वो बह रहे थे। और एहनो प्रमाण है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतला के बाद गंगा की मर्यादा कम हो जाए। जे गंगा अखन दूषित हो गए थे। गंगा के निर्मल बनावे के अनेकों योजना सरकार के चल रहा है, लेकिन हो नहीं पाए। तो कलयुग के प्रभाव से सब बड़का नदी शहर के जो गटर है, गंदगी है, वो सब गंगे में प्रवाहित कयल जाए। जना जमुना जी के जल देखिए, जैसे में भगवान कृष्ण के लीला हुई 5000 वर्ष 500 वर्ष पहले। जमुना स्वच्छ निर्मल और गंगा अखन जमुना के जल में स्नान होने के लोग को सके बीमारी हो जाए। पूरा जल खाली हो गए, गंदगी सब फैक्ट्री और कारखाना के पानी। दिल्ली में तो खास कर जमुना के जल एकदम दूषित है। तो सूर्यवंशी राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ वाला स्वर्ग के सिंहासन प्राप्त कर लिया इंद्र बन गए। इंद्र के एक नाम थे शतक्रतु। तो राजा सगर के 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुए तो इंद्र घबरा कर उनका यज्ञ में बाधा डाला। परसों हम चर्चा करने जो स्वामी तुलसीदास जी इंद्र के बहुत निंदा करने थे मानस जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक इव सबहि गिराही। ये व्यक्ति कामी है, जे गलत चरित्र के है, ओकरा दूसर के वृद्धि देख कर बड़ा खराब लगे। जना कौआ के स्वभाव है, इंद्र के स्वभाव। तो कोनो धर्मात्मा यदि धरती पर बढ़े तो इंद्र के चिंता लागल, लेकिन हमारा पद ने कोई छीन। राजा सगर के 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ है और अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय कयल जाए। घोड़ा दिग्विजय को वापस एले तखने यज्ञ प्रारंभ हो छले। जब घोड़ा के जो बांध लेके जो पकड़ लेके तो यज्ञ अधूरा रह जाए।
60,000 सगर के पुत्र कोई घोड़ा के रक्षा ले पाछा पाछा जा रहा था। सगर के 60,000 पुत्र के जग सौसवती भेजन को मैं के गर्भ से तो इंद्रदेव वो घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया गंगा सागर, और ब्राह्मण के भेष बनाकर सगर संतान के उत्तेजित करके झूठा गवाही करके कि तुम्हारे यज्ञ पशु को कपिल मुनि छिपा कर रखे हैं। नौजवान सगर संतान बिना सोचे विचारे कपिल मुनि को चोर मान लिया, ईंटे पत्थर मारकर उन्हें अपमानित किया। चाहे कोई कितना भी सहन शक्ति वाला क्यों न हो, अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंदनती हुई। कपिल मुनि को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनके मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60 भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, राजा सगर का यज्ञ अधूरा रह गया। सगर के एक पुत्र थे असमंजस महाराज, पता लगाते कपिल मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने विनय करके कपिल ऋषि को प्रसन्न किया। कपिल ऋषि ने कहा, राजकुमार के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है, इसलिए गंगा स्वर्ग से धरती पर आने वाली है और गंगा जल के पावन स्पर्श से ही तुम्हारे भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न हो गया। उनके पुत्र अंशुमान भी तपस्या करने गए, उनके जीवन का भी अंत हो गया। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने गए, उनके जीवन का भी अंत हो गया। 3 पीढ़ियां में अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, तो चौथी पीढ़ी में आकर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ तपस्या करने गए। भगीरथ की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न। ऐसा जन्मेजय ने पूछा कि 3 पीढ़ियां गंगा और भगीरथ महाराज ने ही गंगा को कैसे, तो व्यास जी कहते हैं कि भगीरथ की धर्म पत्नी भी तपस्या में साथ देने लगी। जब भगीरथ तपस्या करने गए तो उनकी धर्मपत्नी अखंड दीप जलाकर, अखंड ज्योति जलाकर और अपने पति की मंगल कामना करने लगे। दूसरी बात कि महाराज भगीरथ ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। हे बांके बिहारी, 3 पीढ़ियां हमारी बलिदान दे चुकी है, गंगा माता तो प्रसन्न होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप कृपा कीजिए और हम सब बांके बिहारी से प्रार्थना करिए। ये बांके बिहारी और श्यामा भगवती में कोनो अंतर नहीं, एक श्याम। तो भगीरथ महाराज बांके बिहारी के पहले तपस्या करे, बांके बिहारी के प्रसन्न करे। बोलिए काली मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको दे
समाए न कोई तेरे सिवा दिल में समाए न कोई लगन का बुझाए कोई लगन का बुझाए कोई तू ही मेरी हस्ती तू ही हस्ती नारा तू ही मेरी हस्ती तू ही हस्ती नारा अभी छूट जाए दामन तुम्हारा भाग्य बिहारी कभी छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा कभी छूट जाएगा दामन तुम्हारा भाग्य बिहारी मुझको देना सहारा कभी छूट जाएगा दामन तुम्हारा।
सारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। श्री राम देह सदा परिभवगुणमभिष्ठदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महा चरणारविन्दम्। और यही समय में अगला साल भागवत कथा करने रहे बसंत जी जैसे बेरो आवा वाला चला है, लेकिन उनका संग भगवान की कृपा नहीं मिले। माता राम के पैर टूट गए एक्सीडेंट में कहने अभी सकला और ऑनलाइन कथा सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे और ऑनलाइन कथा कलाकार के बाकी बिहारी मुझको देना सहारा वो गीत बड़ो साल भेज रहे ऊपर पुरस्कार दे रहे थे 200 रुपया ऑनलाइन भेज के ना। चलो वो जहाँ छे भगवान होकर माता राम की जल्दी स्वास्थ्य लाभ दी थी वो कम से कम कालियों पूजा में उनका आवा के अवसर उनका नाम पर ताली बजा दिया सब। बसंत मिश्रा थे ना झा। अच्छा तो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार भगीरथ महाराज पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें और जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करें सब कोई तो गंगा जी प्रसन्न हो गए। गंगा जी भगीरथ के दर्शन करें। कलखन पुत्र भगीरथ तुम्हारी तपस्या से निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ और मैं धरती पर आने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरा वेग मेरी धार इतनी प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तो भगवान शिव को प्रसन्न करो और भगवान शिव यदि जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगा। भगीरथ महाराज भगवान शिव की तपस्या करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराज या विहित विहुदम या अविजा जहोत्री जे द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम या बाहु सर्वबीजं प्रकृतिया प्राणिनः प्रपन्नस्तनभिर्वतो अष्टाभिरष्टाभिः। भोलेनाथ भगीरथ की तपस्या से विनम्रता से प्रसन्न हुए। कहने लगे भगीरथ गंगा मेरे मस्तक पर आना चाहती है, क्योंकि गंगा पूर्व काल से ही अभिमानी है, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गंगा को मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार। शिखर पर भोलेनाथ जटा का विस्तार किया और महाराज भगीरथ गंगा को की प्रार्थना करने लगे कि ब्रह्मांडं खंडयन्तीं हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्तीं स्वर्लोकापतन्तीं कनकगिरिगुहा दण्डशैलास्खलन्तीं क्षोणीपृष्ठेरुठन्तीं दुर्विक्षेपो निर्भरं भर्षयन्तीं
तपस्या से गंगा प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटा में समा गए। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार, जैसे कोई बच्चा जंगल में खो जाता है तो गंगा शिव की जटा में खो गई। जटा जल प्रवाह पावितस्थले गले बलमिका भुजंग तुंगमालिका लमट चखार चक्र तांडवं करो पुनः शिव शिव भगीरथ भगवान शिव ने भगीरथ की विनम्रता देखकर जटा का संवरण किया और शिव की जटा से निकल कर गंगा धरती पर आई। कैलाश पर्वत से नीचे और जैसे गंगा जल का पावन स्पर्श धरती माता को हुआ, इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। वर्षों से जो अकाल पड़ा हुआ था दूर हो गया। और आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकल कर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार भारतवर्ष को दो भागों में बांटती हुई गंगा गंगा सागर और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 शस्त्र संतान की मुक्ति हुई, उनका उद्धार हुआ। 4 पीढ़ियों में तब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और आज गंगा भारत की शान है। गंगा भारत की गौरव है। गंगा भारत की मुस्कान है। गंगा भारत की जान है। हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ सीना ठोक कर कहते हैं कि हम उस देशवासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा बहती है, त्रिवेणी संगम बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत
आज वही भारतवर्ष है, हम लोग वही भारतवासी हैं। ये ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है भारतवर्ष। ये विश्व को सभ्यता और संस्कृति का पाठ सिखाता है, विश्व को मानवता धर्म का उपदेश देता है। विश्व के लोग जब बाल्यावस्था में जो भारत उसी समय सयाना था, राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने अपने भारत भारती नाम के काव्य में लिखा है, प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यहाँ लोगों से प्रेम करना सिखाया जाता है, यहाँ लड़ना, अशांति पैदा करना नहीं सिखाया जाता। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कहते बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाता है। ये संस्कार भारतवासी का है, ये संस्कार भारतवर्ष का है। हमारे लोगों को पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ संस्कार है कि हम जननी और जन्मभूमि को माता कहते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होती है। हम वंदे मातरम कहकर इसे प्रणाम करते हैं। आपने कहीं दुनिया में सुना किसी देश में भारत के अलावा पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, लंदन माता की जय, लेकिन भारतवासी बड़े गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की जय। क्योंकि हम मातृभूमि को माता समझकर माता के समान सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। इस देश के महापुरुषों ने, इस देश के मनुष्यों ने, इस देश के सपूतों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस उतर के दे दिया। राजा शिवी ने और दधीचि ऋषि ने
अभी कथा सुनाएंगे। हरिश्चंद्र जी 2 एकड़ नौकरी कर लिए, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। अपने जीवन को बलिदान देकर देश का गौरव बढ़ाया, देश की शान बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के राजनीति करने वाले नेतागण जिसी थाली में खाते उसी में छेद करके, जिस मां ने पैदा किया उसी मां की निंदा करके, जो धर्म हमारा रक्षक है उसी धर्म की आलोचना करते हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि धर्म नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, और धर्म है तो राष्ट्र है। धर्म भटोहंती धर्मो रक्षक रक्षित है। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं। और हम सनातन धर्मावलंबी होकर अपने ही धर्म की आलोचना करते हैं, अपने ही पूर्वजों की आलोचना करते हैं, तुष्टीकरण नीति अपनाते हैं वोट बटोरने के लिए। ऐसी भी घिनौनी राजनीति होती है। ऐसे इंसान को जीने का अधिकार है जिसे राष्ट्र से मतलब नहीं, राष्ट्रीयता से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, संस्कृति से मतलब नहीं। ये रामकृष्ण की भूमि है। नारायण गाय की सेवा के लिए गोपाल बन के धरती पर आए, और आज हमारे देश में लाखों गायें कटती हैं, और मुसलमान से ज्यादा हिंदू समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जिस देश में गाय को ऋषि वंश कहा, गाय को पशु नहीं कहा, गावो विश्व से माता, गाय विश्व की माता है। गाय का दूध दही घी पंचामृत बनता है, यज्ञ पूरा होता है। गाय का मूत्र गोबर पंचगव्य बनाता है। बिना गाय की सहायता से न हम यज्ञ कर सकते, न हम पूजा कर सकते। आज उस गाय पर अत्याचार हो रहा है जो धर्म दुनिया को जीना सिख रहा है। मैंने परसों चर्चा की थी कि स्वामी विवेकानंद 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में भारत के सनातन धर्म का डंका बजाया था दुनिया वालों के सामने। आज इसी देश के नेता धर्म की निंदा करते हैं और लोग चुपचाप सुनते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ऐसा भी प्रांत का प्रधान होता है, प्रांत का मुखिया होता है, जो मां बहन पर कीचड़ उछेले अपने को मुख्यमंत्री कहता है। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये गौतम सम्राट अशोक की भूमि है, ये हर्षवर्धन की भूमि है, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है। और जो देश के साथ, जो धर्म के साथ, जो संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा, सनातन धर्म को स्तंभ है, हिमालय है। मेरे रक्षक मेरे विशाल, मेरी जननी के दिव्य भार, भारत माता के दिव्य भार, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने का प्रयास करने वाला खुद मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सनातन धर्म ये देश अपने स्थान पर अड़ी रहेगा। लेकिन हम भारतवासियों को, हम इस देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ऐसे सरकारों से, ऐसे पाखंडियों से, ऐसे नास्तिकों से सावधान रहना पड़ेगा। वोट की राजनीति नहीं, हमें अपने देश की शान शौकत की रक्षा करनी चाहिए। इस देश को क्या पता नहीं है, यहाँ के विद्वानों को, यहाँ के इतिहासकारों को, क्या अंग्रेज चला गया, अंग्रेज की गुलामी रह गई देश में? ये बात तो कहने से बड़ी खराब लगती है। जरा इतिहास पढ़िए,
हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, पुराना इतिहास पढ़िए, एशियन हिस्ट्री पढ़िए कि भारतवर्ष का खोज, भारत के ग्रंथों की खोज, भारत की स्मृति को खोज विदेशी विद्वानों ने किया, मैक्स मुलर ने किया, गेटे ने किया, कीथ ने किया, लॉर्ड जाइनस ने किया, लेकिन भारतवर्ष के विद्वान मुंह देखते रहे, चाचा करते रहे, अपनी स्मृति को नहीं समझ पाते, राजनीति की दबाव में आकर आज हमें सावधान होना पड़ रहा है। ये कथा केवल भगवती की कथा, रामकृष्ण की कथा नहीं शास्त्र में सुनाई जाती है। कथा लोगों को सोने से जगाती है, कथा लोगों में चेतना जगाती है। ये माता दुर्गा की भूमि है। महिषासुर की छाती में त्रिशूल खप्पर में रखकर पानी काली की भूमि है। शासुर बनोगे, यहाँ सुमन सुम बनोगे, यहाँ चंद्रमुंड बनोगे तो तुम्हारे नाश करने के लिए जगदम्बा प्रकट हो जाएगी। ये रामकृष्ण की भूमि है। सावधान रहो दुनिया वालों और देश के दारों। हमारे देश को चाहे विदेशों ने जितना लूटा, आप इतिहास भारत के देखिए, 12 बार लूटा है हिंदुस्तान को। ऊंट पर लाद लाद कर यहाँ की सोने चांदी विदेश से आया। गजनी ने लूटा, तुगलक ने लूटा, किन किन ने लूटा, मंदिर को तोड़ा, विश्वविद्यालयों में आग लगाया, लाइब्रेरियों में आग लगाया, वेद को जलाया, पुराण को जलाया। लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। आज भी हमारे देश के छात्र छात्रा बड़े गौरव के साथ पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में राष्ट्रगीत गाकर अपनी छाती बुलंद करते हैं। हृदय गदगद हो जाता, हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात से गौरव होता है। गर्व से कहो मैं भारतवासी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। चाहे तुम लूटे दो, जितने भी लूटो, लेकिन हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है। आज भी हिंदुस्तान दूसरे की मदद करता है, किसी से लेता नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। चलिए भजन के बाद फिर कथा के हम सब आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जब सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, ओ भारत देश
जपते प्रभु नाम की माला हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर बालक एक मोहन है और राधा की कृपाला हरे राधा एक वाला जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा। फिर समस्या शुरू होगी, आवाज नहीं निकली जाए तो बगले में रही कहबे नहीं पढ़ा विकास कहीं करे छे ना
गंगा जुग जुगांतर देश के श्रद्धालुओं के पवित्र करित आग्रह थे। श्री राधे जयराम जी के माता जी की तरफ से 201 रुपया भागवत पर प्रदान कल गया है। एक बार जोरदार ताली बजा देवी शोभा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा पाप धोनी का है जन्म की तारक एक ही स्नान है। एहन कोनो पुराण एहन कोनो कवि ने ये गंगा की महिमा पर अपन लेखनी नहीं चलने होती। गंगा हमारे देश की शान है। गंगा भारतवर्ष की पहचान है। गंगा भारतवासी की मुस्कान है। और महाराज भी भगीरथ के बलिदान तपस्या के निशान गंगा। अब वही सूर्यवंश में अरुण नाम के राजा अरुण के पुत्र भिन्न सत्यव्रत। तो सत्यव्रत स्वेच्छाचारी सूर्यवंशी राजा का इतिहास है कि वो अपना धर्म के अपना विचार के बड़ा पक्का बड़ा कट्टर सत्यवादी हो चलखिन। प्रजा के शुभचिंतक हो चलखिन। प्रजा के पालक हो चलखिन। लेकिन सत्यव्रत एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेते पिता के मना खेला के बाद। और आई दंड में पिता होगा राजस्व निष्कासित हो गया। तो आई नहीं सही जे जाति प्रथा लोग मिटावो पर लागल से सरकारों मिटावो पर लागल से वर्ण शंकर पैदा कर समाज के भ्रष्ट करो पर लागल से। ई वर्णाश्रम के धर्म है कोनो मनुष्य के द्वारा बनाल नहीं। मूर्ख सबके समझ में नहीं आवी। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग। 4 वर्णों की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की व्यवस्था मैंने की है गुण और कर्म के आधार पर किया। और ये मनोवैज्ञानिक बात है कि हर व्यक्ति अपने गुण के आधार पर ही कर सकता है। आप क्लास में देखते होंगे कि कई विद्यार्थी को जो विद्या नहीं बचती है उनके माता पिता जबरदस्ती कर देते हैं कि तुम्हें यही पढ़ना होगा, तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी होगी, तुम्हें साइंस पढ़ना होगा। अब बहुत विद्यार्थी सुसाइड करके मर जाता है क्योंकि उसका नेचर वैसा नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने नेचर से अपनी प्रकृति से जुड़कर ही आगे बढ़ता है। ये जाति व्यवस्था में गुण कर्म के आधार पर भगवान ने की है। आज उसे लोग तोड़ने में लगे हैं। तो राजा अरुण ने अपने पुत्र को निष्कासित कर दिया क्योंकि उसने मर्यादा को तोड़ा। क्षत्रिय होकर ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। राजकुमार सत्यव्रत चला गया जंगल में। संयोग से विश्वामित्र चले गए थे उस समय तपस्या कर रहे। विश्वामित्र क्षत्रिय वंश के थे, राजा गाधी के पुत्र थे। और विश्वामित्र भी राजा थे। लेकिन एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ में बड़ी लड़ाई हो गई। विश्वामित्र शिकार करके सेनाओं के साथ लौटे। तो नंदी गांव में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रात में विश्राम किए। वशिष्ठ मुनि के पास दिव्या नाम की गाय थी, कामधेनु की पुत्री, और कामधेनु की पुत्री कामधेनु ही थी।
तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा मेरे अतिथि बने हैं, उनका सत्कार भी राजोचित होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने दिव्या गाय से प्रार्थना की कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो तपस्वी हैं, लेकिन राजा का स्वागत के लिए आपके ऊपर भार है। तो कामधेनु गाय की इच्छा से जिनको जैसा सत्कार चाहिए, जैसा बिस्तर, जैसा भोजन, उस सब व्यवस्था कामधेनु जो इच्छा हो कामधेनु पूरा करती है। विश्वामित्र को आश्चर्य लगा, ये लंगोटी वाला ब्राह्मण ये कहां से धन लाया जो हमें राजा के समान सत्कार किया है। विश्वामित्र ने पूछा, आप ये कहां से लाए, आपने हमारा सत्कार कैसे किया? तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये नंदिनी गाय की कृपा से। विश्वामित्र को लालच लग गई, कहा ये गाय हमें दे दीजिए, आप क्या कीजिएगा, गाय रखकर हम राजा हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी इस गाय की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, ये गाय हमारी माता है, कोई अपनी माता किसी को देता है क्या? विश्वामित्र ने कहा, यदि आप नहीं देंगे स्वेच्छा से तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, नो मैं स्वेच्छा से दूंगा और नो मैं जबरदस्ती ले दूंगा। विश्वामित्र सेना लेकर आक्रमण कर दिया, गाय को खूंटा से खोलने चला। सेनाओं कहा, गाय को ले चलो साथ में। वशिष्ठ जी ने पहले तो गौ माता से प्रार्थना की, तो गौ माता ने एक बार हुंकार भरा कि सेना पीछे है, दोबारा आक्रमण किया। तो वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र बल से एक ब्रह्मदंड का आवाहन किया और ब्रह्मदंड ने सारी सेनाओं को रणभूमि से भगा दिया। अब सेनाओं का साहस नहीं कि मुकाबला करे। विश्वामित्र वही हथियार तैयार किए, कैदिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महाबलम। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्राह्मण का तेज ही महाबल है, और मैं भी तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। एकेव ब्रह्मदंडेन सर्वाणि अस्त्राणि निपाता। ये लंगोटी वाला ब्राह्मण एक ही ब्रह्मदंड से हमारी सारी सेनाओं को रणभूमि छोड़ा दिया। तो विश्वामित्र चले गए तपस्या करने, शक्ति प्राप्त करने। इस अकाल पड़ी हो गए। तो के पत्नी एक बेटा के पीठ पर बैठ कर चलती बाजार में बेचो। संयोग से राजकुमार सत्यव्रत देखलखिन, कहलखिन राजकुमार आप इस बेटा को क्यों बेचने जा रहे हैं? तो हमें भोजन की आफत है, हम भोजन के बिना हमारा परिवार मर रहा है। अकाल पड़ गया है। तो राजकुमार ने कहा, आप इस बालक को मत बेचिए, हम आपको भोजन जुटाएंगे। तो राजकुमार सत्यव्रत जंगल में शिकार करके लाते, अब विश्वामित्र के परिवार को खिलाते। लेकिन राजकुमार को वशिष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ के प्रति बड़ा आक्रोश था कि पिता ने हमें राज से निष्कासित कर दिया और वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा, मेरा सहयोग नहीं किया। तो आक्रोश में आकर राजकुमार ने वशिष्ठ जी की गायें जंगल में चल रही थी, एक गाय हत्या करके उसका मांस विश्वामित्र के परिवार को खिला दिया। वशिष्ठ जी अपने जोग बल से समझ गए कि ये गौ हत्या किसने की। अब वशिष्ठ जी ने उसे चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया।
अब उस बालक पर 3 अपराध लग गया। उसका नाम हो गया त्रिशंकु। पिता का आदेश नहीं मानना एक अपराध, ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना दूसरा अपराध, और गौ हत्या करना ये तीसरा। अब वो भगवती के मंदिर में जाकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ। उसे खुद लगने लगा कि मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। तो भगवती ने उसे आकाशवाणी के द्वारा बचाया कि तुम आत्महत्या मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हें सम्मान पूर्वक ले जाएंगे। भगवती की प्रेरणा से राजा अरुण को पुत्र ममता जगी और अपने पुत्र को आदर पूर्वक ले गए और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन प्रजा उसे चांडाल के रूप में देख रही है। अयोध्या की प्रजा सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंदः कर्णम प्रवृत्तय। आदमी का अंतःकरण ही गवाह देता है अपने चरित्र के विषय में कि मैं क्या हूं। जो बुद्धिमान है वो बुरे कर्म करते हैं तो अंतःकरण गवाही देता है। सत्यव्रत जब भी सिंहासन पर बैठा तो उसे लगा कि प्रजा हमें चांडाल के रूप में देख रही है। वो सिंहासन छोड़कर फिर जंगल चला गया। संयोग से विश्वामित्र तपस्या करके लौटे और अपनी पत्नी से पूछा कि अकाल के समय तुम लोग अपना जीवन यापन कैसे किया। तो विश्वामित्र की पत्नी ने बताया कि राजकुमार सत्यव्रत ने हमारी रक्षा की। नमक मिर्ची लगाकर उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे परिवार की सहायता की राजकुमार सत्यव्रत ने, इसीलिए वशिष्ठ जी उसे चांडाल होने का शाप दे दिए। ये नहीं कहा कि गौ हत्या किया तो शाप दिया, झूठी बात। तो विश्वामित्र ने कहा चिंता मत करो, मैं कुमार सत्यव्रत को सदैव स्वर्ग भेजता हूं। मैं तपस्या करके आया हूं और मैंने शक्ति प्राप्त की। अपने तपोबल से विश्वामित्र कुमार सत्यव्रत को स्वर्ग भेज दिया, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। लेकिन देवराज इंद्र ने उसे धक्के देकर नीचे गिरा दिया। कहा तेरे जैसे चांडाल स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। तो कुमार सत्यव्रत चिल्लाने लगा, क्योंकि 2 दिन 4 दिन स्वर्ग में रहकर स्वर्ग का सुख भोग चुका था। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से देखा कि मेरे भेजे हुए आदमी को इंद्र स्वर्ग से धक्का दे रहा है, तो अपने तपोबल से त्रिशंकु को ऊपर ही लटका दिया और विश्वामित्र दूसरी सृष्टि बनाना शुरू किया, दूसरे ब्रह्मांड की रचना शुरू की। ब्रह्मा जी की तरह हाहाकार मच गया और ब्रह्मा जी आए, सब आए। विश्वामित्र के इस काम को रोका, नारियल वगैरह भदैया सब विश्वामित्र ने बनाया। उसी त्रिशंकु का बाद में ब्रह्मा जी ने त्रिशंकु का उद्धार किया और उसी त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र महाराज। जन्मे जने व्यास जी से पूछा कि हरिश्चंद्र के जीवन में कैसे कष्ट हुआ, इतना कष्ट कैसे हुआ, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं एक बार सभा में वशिष्ठ शिष्य ऐसा सत्यवादी है, ऐसा धर्मात्मा है, तो
तो विश्वामित्र वशिष्ठ की बात का खंडन कर दिया। कहा आप अपने जजमान का पक्षपात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका शिष्य एक गरीब ब्राह्मण के बालक को खरीद कर बलि दे रहा था अपने पुत्र के लिए। उसका चरित्र अच्छा कैसे हो सकता है? ये कथा हम कल सुना चुके कि हरिश्चंद्र अपना पूर्व जीवन में गलती को चुकल से अपना बेटा के बचाव करे दूसरे के बेटा खरीद को बलि देवा चाह रही है। विश्वामित्र ने संकल्प कर लिया वशिष्ठ जी के सामने, यदि आपके अपने शिष्य पर इतना भरोसा है और वे कुछ मायावी राक्षसों से अपना संबंध बना और एक मायावी राक्षस बनैया सुगर बनकर जय कुमार के कलश छूटल है, वो मंदिर पर चल जाओ, कलश बनल है या जा काल में डल कलश आके राखल है। तो विश्वामित्र एक मायावी राक्षस को जंगली सुगर बनाकर अयोध्या भेज दिया और वो जंगली सुगर अयोध्या में उत्पात मचा दिया, प्रजाओं के ऊपर खतरा पैदा कर दिया। अब सभी प्रजा त्राहि करने लगी तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर उस जंगली सुगर का पीछा किया। वो सुगर जंगल में जाकर लापता हो, घनघोर जंगल में हरिश्चंद्र घोड़ा के साथ चले गए। जब उनका घोड़ा भी थक गया, हरिश्चंद्र भी थक गए, एक सुंदर बगीचा था, घोड़ा को पिलाने के लिए पहुंचे। वहीं पर एक ब्राह्मण आ गए। विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप बनाकर महाराज, ये तीर्थ पुण्य क्षेत्र है, ये जगह तीर्थ स्थल है जहां पर आप हैं और यहाँ आकर कोई तालपुल करना चाहिए, कोई संकल्प करना चाहिए आपको, ब्राह्मण ने कहा। तो हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रदेव बताइए हम क्या दान करें, आपकी क्या इच्छा है? ब्राह्मण देवता ने कहा, आप संकल्प कीजिए, मुझे अपने पुत्र का ब्याह करना है। अब पुत्र के विवाह में जो खर्चा लगेगा आप वहन करेंगे, आप हमें देंगे, ये संकल्प कीजिए। हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया। वहां से आगे बढ़े तो जंगल में एक युवती की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। हरिश्चंद्र वहां पहुंचे तो देखते हैं कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और एक युवती वहां बैठी हुई है। हरिश्चंद्र ने युवती से पूछा कि देवी तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? युवती ने कहा, महाराज आपके शासन में प्रजाओं को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये विश्वामित्र हमसे जबरदस्ती ब्याह करना चाहते हैं और मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो हमसे विवाह करने के लिए ये वशीकरण मंत्र सिद्धि कर रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, आप राजा हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि ये यज्ञ आप नहीं कर सकते, किसी को कष्ट देने के लिए यज्ञ नहीं किया जाता है। हरिश्चंद्र ने यज्ञ को रोक दिया। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, तुम हमारे यज्ञ में बाधा डालते हो तो मैं भी तुझे बता दूंगा कि मेरा नाम विश्वामित्र है। आज संकल्प किए थे वो पहुंच गए।
अयोध्या में ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज आप हमें पहचानते हैं? हाँ हाँ, आप विप्रदेव हैं और मैंने आपके लिए संकल्प लिया है कि आप जो मांगेंगे पुत्र के विवाह में। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज आप अपना स्वराज साम्राज्य सब हमें दे दीजिए। राजा कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं आपके पुत्र में इतना खर्चा लगेगा कि आप मेरा अयोध्या की राजधानी मांग रहे हैं, मेरा कोष खजाना सब मांग रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज मैंने सीधे संकल्प करवाया है आपसे कि मैं जो मांगूंगा आप हमें दे देंगे। या तो आप अपना वचन पालन कीजिए या अपना वचन वापस कीजिए। हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़े। हरिश्चंद्र उदास हो गए कि हम तो सूर्यवंशीय हैं, हम वचन देकर वापस नहीं लेते हैं और यदि वचन पालन करेंगे तो हम भिखारी बन जाएंगे, हमारा स्वराज साम्राज्य सब कुछ लुट जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा विप्रदेव हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, हम महल से आते हैं। महल के अंदर गए, महारानी सेठिया ने पूछा महाराज आपका चेहरा उदास है, आप किसी चिंता में लग रहे हैं, क्या बात है? हरिश्चंद्र कहते हैं महारानी मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। सारी कहानी हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मण देवता हमसे स्वराज साम्राज्य मांग रहे हैं, संकल्प तो मैं कर चुका हूं, वचन तो दे चुका हूं। जो तुझसे घबरा जाए ओ नहीं हिंद की नारी, ओ नहीं हिंद की नारी। महारानी सेठिया कह रही है महाराज अरे स्वराज साम्राज्य धन दौलत जीवन में आते ही जाते रहते हैं, लेकिन यदि धर्म नष्ट हो जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। आप चिंता मत कीजिए, दुनिया बड़ी है, हम कहीं गुजर कर लेंगे। आप अपना वचन पालन कीजिए महाराज, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं। आप वचन मत तोड़िए, धर्म मत तोड़िए। जब धर्म पत्नी ने भरोसा दिया, इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परीक्षा। मित्र की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा और धर्म पत्नी की परीक्षा आपातकाल में होती है। हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण स्वराज्य दान में दे दिया और तीनों प्राणी राज छोड़कर निकले बाहर। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज आपने दान तो दिया, लेकिन दान का दशांश दक्षिणा होती है और बिना दक्षिणा से दान सफल नहीं होता। देखे थे वे हमरा सबके जना श्राद्ध में चाहे सैया दान में जो वस्तु दान हो तो सब वस्तु के दान कराते समय पंडित जी से वो दक्षिणा करा देते। एतावता द्रव्यमूल्यक या यथाराम द्रव्यमूल्यक दक्षिणा करना। कहते दक्षिणा दान के अंश से, दक्षिणा यज्ञ के पत्नी के नाम से, बिना दक्षिणा से यज्ञ सफल नहीं हुई से, पूजा सफल नहीं हुई। तो ब्राह्मण देवता कहती हमर दक्षिणा देव तो नहीं दान के सफल है। राजा हरिश्चंद्र करके दक्षिणा में की चाहिए महाराज तो 2 मन सोना,
2 मन 80 किलो सोना भेले इतना राजदान करो तो कम से कम 2 मन सोना। हरिश्चंद्र कहते ठीक मैं आपको 2 मन सोना भी दान में दूंगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज खजाना से सोना नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि आप राजदान कर चुके हैं और राज के अंदर जो भी चीज है उस पर मेरा अधिकार है, अब खजाना मेरा है। आप दक्षिणा का इंतजाम कहीं बाहर से कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है 1 महीने का अवसर दीजिए, हम आपको कहीं भी से ही दक्षिणा ला कर देंगे। तीनों प्राणी ने सोचा महाराज हरिश्चंद्र महारानी सेव्या पुत्र रोहिताश्व कि हम लोग कहाँ गुजर करेंगे। पूरे धरती के शासक तो हरिश्चंद्र थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो काशी नगरी धरती पर रहकर भी धरती से अलग मानी जाती है, भैरव की नगरी है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। तो हरिश्चंद्र तीनों प्राणी काशी में चले गए और काशी नगर में घूम घूम कर कहने लगे ए काशी के वासी, कोई ऐसे दाता हैं हम अपने आप को बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार है जो हमें खरीद ले। राजा देखियो साधारण आदमी का जो हालत खराब हो तो कतो मजदूरियों को गुजर कर ले, कतो नौकरी कर ले, ड्राइवरी कर ले, महीसे चला ले, कुछ कर। लेकिन कई आदमी के जो दिन विपरीत हो ओकरा साथ समस्या हो जो कना जीविका चले वो सब काज नहीं कर सकते। हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे, अब भाग्य उनका साथ धोखा दे रहा। तो 15 दिन बीत गए, दक्षिणा के कोनो इंतजाम है। ब्राह्मण देवता पहुंच गए, तगादा कर मेरी दक्षिणा क्या हुई। हरिश्चंद्र करके महाराज अभी 15 दिन बाकी है ना, जरूरत पड़ी तो हम अपने आप को बेचकर भी आपकी दक्षिणा दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, महीना तो पूर्ण दीजिए। अब हरिश्चंद्र काशी की गली में घूम घूम कर काशी के बासी सुन लो मेरी पुकार रे, बिकने को आया हूँ मैं हो कर लाचार रे। सुन लो मेरी पुकार रे, बिगड़ने को आया हूँ काशी सुन लो मेरी पुकार रे, बिगड़ने को आया हूँ काशी सुन लो मेरी पुकार रे, बिगड़ने को आया
करण सहनी कृतका 102 रुपया प्रदान किए हैं। या जोरदार ताली से इनका स्वागत कर दो। प्रेम से काली मैया की अब एक ब्राह्मण विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष बना के आए लेकिन हरिश्चंद्र के साथ लेकिन हमें एक नौकरानी की जरूरत है, क्या तुम अपनी पत्नी को बेचोगे? क्या कीमत है? महाराज लेकिन एक मन सोना और इसे नौकरानी का काम करना होगा, झाड़ू बहारू पोता आटा चक्की बर्तन बासन। ठीक है महाराज, मेरी पत्नी सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हमें एक मन सोना चाहिए, हमें कर्जा चुकाना है। महारानी से क्या कोई ब्राह्मण के हाथ बिकी गेलखी, राजा ब्राह्मण के हाथ अपना पत्नी के भेज और ब्राह्मण देवता दक्षिणा लेवा पहुंच गए एक मन सोना। लेकिन दूसरा तो 15 दिन बाकी है, हम व्यवस्था क्या दे देंगे, तब तक ये दक्षिणा आप स्वीकार कीजिए। और महारानी सेविया तो ब्राह्मण के घर नौकरानी का काम करने जाएगी और महाराज वहां से आगे जाएंगे, लेकिन बेटा रोहित क्या करेगा? रोहित तो अभी शिशु अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, 7-8 साल की उम्र है रोहित की। और बच्चे के लिए तो माँ बाप दोनों प्यारा होता है। तो बेटा रोहित पिता का भी हाथ पकड़े हुए है और माँ का भी हाथ पकड़े हुए है। न वो माँ से अलग होना चाहता है, न अपने पिता से अलग होना चाहता है। महारानी सेव्या की आंख से आंसू बहने लगे। महाराज समझाते हैं, महारानी पूर्वं त्वया अभिमता गतमेव मासित श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भावपङ्क्तिः। महारानी एक समय था कि सैकड़ों दास दासियां तेरे आगे पीछे फिरती थी, आज तुम्हें स्वयं दासी बनना पड़ रहा है। ये समय बलवान होता है और भाग्य का चक्का रथ के चक्का के समान कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग। रथ के चक्के के समान भाग्य का चक्का नाचता है, लेकिन घबराना नहीं। बुरे दिन सब दिन नहीं रहते और अच्छे दिन भी सब दिन नहीं रहते। समय परिवर्तनशील है महारानी, फिर समय आएगा कि तुम तो पुनः महारानी ही बनोगी, महारानी ही रहोगी। लेकिन ये धर्म की परीक्षा है, ये परीक्षा की घड़ी है। धैर्य से ही काम लेना होगा। अपने धर्म के पालन के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मानव को बलिदान देना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। दीपक जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार। जब तक मेहंदी शिल्ला पर नहीं घसा जाए तो लाली नहीं आती। और मानव के जीवन में जब तक कसौटी नहीं आए, परीक्षा की घड़ी नहीं आए, संघर्ष नहीं आए, तब तक मानव का जीवन परिपूर्ण नहीं होता, पक्का नहीं होता। विपत्ति मनुष्य को सावधान करती है,
जैसे आग सोना को तपाकर असलियत बता देती है, उसी तरह विपत्ति इंसान को पक्का बनाकर के खड़ा कर देती है। घबराने की जरूरत नहीं। रोहित से हाथ छुड़ाकर राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ने लगे और बेटा रोहित छुड़ाने लगे जोर जोर से, पिताजी पिताजी हमें छोड़कर दूर मत जाइए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। किंतु महाराज हरिश्चंद्र ने एक बार मुड़ के देखा भी, अपनी छाती को वज्र बनाकर आगे बढ़े और महारानी शिष्या ब्राह्मण देवता के घर चूल्हा चक्की का काम करने लगे। हरिश्चंद्र आगे बढ़े और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, है कोई दादा मुझे खरीदने वाला? ऐसे कोई धनपति है? काशी के डोम प्रदीप नाम है उसका, काशी का डोम राजा है, सबसे बड़ा धनवान है। विश्वामित्र डोम का रूप धारण करके आ गया, कहा हमें एक नौकरी की जरूरत है, क्या कीमत है तुम्हारी? हरिश्चंद्र ने कहा, एक मन सोना। तुम्हें श्मशान घाट में नौकरी करनी होगी, मुर्दे जलाने वालों से टैक्स देना होगा और रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी, मंजूर है? कहा महाराज हमें जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं, लेकिन हमें अपने कर्जा से ऋण से उड़ीन होना है। हरिश्चंद्र चलो गोविंद यादव जी 500 रुपया भागवत पर चढ़ाकर प्रणाम करें, बहुत बहुत आशीर्वाद है, हम सब थाली हो जाती है आराम कर। हरिश्चंद्र एक मन सोना ब्राह्मण देवता के दो, कोई डोम के घर नौकरी के नए, हाथ में लाठी सर में पगड़ी, श्मशान घाट में सावधान खबरदार होशियार, जीवन बीता लगा, समय बीता लगा। मानव के जीवन में जब समय विपरीत होता है कि सब दिन होते एक समान, सब दिन होते एक समान
में यदि हम लोग सोचते हैं कि सब दिन एक जैसा रहेगा, ये संभव नहीं है। ये प्रकृति, ये जीवन दोनों परिवर्तनशील है, एक एक क्षण परिवर्तित हो रहा है। एक दिन बालक जन्म ले तू है, एक दिन भये सयाना, एक दिन चिता करे बरघट में धुआं उड़त असमान, सब दिन होतन एक समान। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाण, जो यही पद के अर्थ लगावे वही चतुर सयाना। वही चतुर है, वही सयाना है। कौन? जो ये बात मान लेता है कि सब दिन होत में एक समान, कभी सुबह होगी तो कभी शाम होगी, कभी दिन होगा तो कभी रात होगी, कभी गर्मी होगी तो कभी ठंडी होगी, कभी अमीरी आएगी तो कभी गरीबी आएगी, कभी स्वस्थ रहोगे तो कभी बीमार पड़ोगे, कभी जवान हो तो कभी बुढ़ापा आएगा। एक जैसा नहीं रहता। आयु गच्छत पश्चाताम प्रतिदिनम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षकः। देखते देखते आयु बीतती जा रही है, जवानी बुढ़ापा में परिवर्तन होती जा रही है। जो समय बीतता है वो वापस नहीं आने वाला है। राजा हरिश्चंद्र के घर खजाना भरा, आज डोम के घर स्मशान में सांप था। खबरदार, होशियार। चौकीदार सबसे पहले आपकी चौकीदारी लोग करते नहीं थे। गुजरात में बड़ा बढ़िया बजे, हम सब अहमदाबाद में रही है, जागता रह दो चौकीदार बने। अपना संसमाज के गांव में प्रतिष्ठित आदमी सब रहे, तेकर नाम लोग चौकीदार को मैं चले जाए। पहले बच्चा में हम सब सुनने चाहिए फन्ना बाबू छियो तो चौकीदारी भेल। आज विश्व का सम्राट डोम के घर शमशान घाट में खबरदार, बिना कर चुकाए मुर्दा मत जलाना। बड़ा लंबा शमशान, काशी के शमशान एक बार से एक बार दिखाई नहीं दी। भागो मांस, काली घटा है, शाय शाय हवा बह रही, गिद्दर उल्लू भेड़िया के आवाज रात में आ रहे। एक बात जीवन में ध्यान रखो, सुनिए ना, फूलों हमारा डर और भागवत सामने राइट दिन जाइए, बीच में रखो, पीछे दो ही रखो। हाँ, और जिनका भागवत पर चढ़ावा के सामने भागवत राखल सके और ऐसे को मंच पर आके चढ़ाना के काज नहीं है, तो अपन बारी बारी से आके चढ़ा के फिर अपने जगह पर बैठ जाओ। ऊपर आकर के कष्टों नहीं है, बार बार मंडियो जी को उठाने पड़ता हुआ भागवत राखल है। जिनका भागवत पर देवघर पर चढ़ा के बारी बारी आई। अब हमरा हरिश्चंद्र के कथा के बाद बातों के संक्षिप्त क्या तो पूजा समिति से ये आग्रह है कि आई काली पूजा की तैयारी खेती काली की विशाल जुलूस निकलते, शोभा कलश यात्रा तिनकर सब तैयारी आइए। रात मेहंदी प्लेट लगे छे, प्रसाद लगे छे, लिस्ट सब तैयार हो छे। एहन जे कोनो अगला कार्यक्रम में बाधा पहुंचा। एक तो ये बात लोग बाद में बुझल के जे अखुन का समय में कथा के आयोजन अनुकूल नहीं बुझना था। ये खेती के समय, काली पूजा के समय, और हम पहले दिन कहने रहे कि इंसान की सोच है और भगवान की सोच है।
तो जो विचार बदले पहले वो विचार बदल गई। जो लोग सब कर के नहीं नहीं काली पूजा में कथा संभव नहीं छे, और जो काली पूजा में पूजा आरती कीर्तन भजन तो में ठही में दिक्कत होती आ इहो समय ठीक नहीं भेले। छठ के बाद वाला समय तो हमारा पंडित जी कहने रहे कि छठ के बाद वाला समय में हम तो छठ के बाद दूसर रानीपुर में कथा छे तो पहले भोजन मोटा होती मिला की काली जी की भागवत कम से कम कोनो रूप में भोजाओ। आज तो हम चरण में ठीक है उस पर विचार की बात नहीं, लेकिन समय आई कुछ महीने कथा समाप्त करो पड़ते ताहु कथा के हरिशंकर कथा सुनाकर फिर संक्षिप्त में चर्चा करो और अगला कार्यक्रम के लिए फिर इस जगह के खाली करो। आई विसर्जनों के कहा जाते भागवत के। तो जीवन में मानव के जीवन में जब विपत्ति या समय विपरीत आता है, कहावत से मैथिली में कोनो कोनो बात बड़ा दमदार ये वहां के दखन आकाशों में हो रही है नहीं कही से लोग अहाँ जो मैट छुए सी तो सोना हो जाइए, कते कही कि हम सोना छुए सी तो मैट हो जाइए। तो समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा चाहे बड़ा बलवान। आदमी इंसान कुछ नहीं होता, समय बलवान। समय को चलाने वाला महाकाल पुरुष ऊपर बैठा हुआ है, जगदम्बा ऊपर बैठी हुई है, उनकी जो मर्जी होती है वैसा ही होता है। विपत्ति जब समय विपरीत आता है तो विपत्ति अकेले नहीं आती है, विपत्ति अपने दलबल के साथ आती है। अभी इतने से ही संतोष नहीं हुआ, हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी कर रहे महारानी से प्यार नौकरानी बनी है। अब बेटा रोहित ब्राह्मण की सेवा में लगा है, जंगल से फूल बेलपत्र लेने गया, रोहित बगीचा में विश्राम बीबल से साला नाग निकला, वो काट लिया। बेटा रोहित को जैसे ही सांप ने डसा वो दर्द से